राम राम सा नमस्कार साथियों। हमारे बीच में हैं भाई हंसराज जी बलोदा, जो शिक्षक हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, जीव प्रेमी हैं। और इसके साथ ही आपने बाड़मेर के रेगिस्तानी धोरों से लेकर धन्ना भगत जी और द्वारकाधीश के नगरी फागी समेड़िया मेले तक पूरे राजस्थान में हजारों वृक्ष स्थापित किए हैं। इसके साथ ही अलग अलग समाज उपयोगी कार्यों से आपने शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति, पर्यावरण सबको बढ़ावा दिया है। तो हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर, धन्यवाद। किस तरीके से हंसराज बलोदा ने पर्यावरण सुरक्षा की, पर्यावरण संरक्षण की एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्या प्रेरणा थी और क्या क्रियान्वयन है और उसके क्या परिणाम है? सर, सबसे पर्यावरण में मेरी रुचि बचपन से ही थी। जब मैं 2002 के अंदर जो अपने स्काउट गाइड होते हैं तो उसमें मैंने कक्षा 6 में भाग लिया था, तो वहीं से पर्यावरण के जो मूल्यों का विकास हो गया था। तो और फिर धीरे धीरे कॉलेज शिक्षा में आते आते ये थोड़े से इसको हमने बड़े स्तर पे करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ में जब बाड़मेर में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ रेतीले दौरों में थोड़ा सा पर्यावरण का मूल्य और बढ़ गया वहाँ पे। तो वहीं से हमने इसमें स्टार्टिंग की, वहाँ से बाड़मेर से। बाड़मेर में आपने किस तरीके से पर्यावरण सुरक्षा की और जीवों की सेवा की शुरुआत की? जब मेरी पोस्टिंग हुई थी जुलाई 2019 में, तो वहाँ देखा तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता अच्छे लेवल पे थी, वो हर चीज़ को समझते थे। तो वहीं से मैंने शुरुआत की। वहाँ पे बाड़मेर रहते रहते स्कूल स्तर पे हमने पौधे लगवाए। फिर सीनियर स्कूल हमारे जो सज्जन का पार थे, वहाँ भी हमने पीपल बरगद के वृक्ष लगवाए। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ से पेड़ पौधों की शुरुआत की। इसके साथ ही जीव जंतुओं के लिए रेतीले दौरों में दूर दूर तक वन्य जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ से हमने मेरी खुद की स्वयं के 4 महीने की सैलरी से वहाँ एक पानी का ओद बनवाया, जिसके अंदर वन्य जीव जंतु, हिरण आसानी से उसमें पानी उपलब्ध हो पाता है उनको। जो आपने बाड़मेर में जीवों की सेवा करने की, उनकी पानी की व्यवस्था का सिलसिला शुरू किया, बताते हैं कि आज भी वो पिछले 5-6 वर्षों के बाद भी लगातार चल रहा है। किस तरीके से उसको आगे लगातार फॉलोअप कर रहे हैं? उसको सर, जब से वो 4 साल पहले जब बनाया तब से लेके बनाने के बाद में हमारा उद्देश्य रहा है कि ये जब तक रहे तब तक ये नियमित बढ़ता रहे। इसके लिए हमने एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया, जिसमें कोई भी जिनके जैसे जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपनी वार्षिक एनिवर्सरी के ऊपर, किसी भी तरह के जो अपनत्व की भावना से जुड़े हुए विशेष दिन होते हैं, तो उनको हम सबको जोड़ के ये चाहते हैं कि सभी इन विशेष दिनों पे वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, वन्य जीव जंतुओं की सेवा करें। तो उस कड़ी के अंदर वो पानी का हौद नियमित भामाशाहों से, हमारे जिसमें शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी हैं, हमारे परिवार के कस्टम अधिकारी हैं, समाज सेवी प्रधान जी हैं, और भी सभी लोग मिलकर उसको इस तरह से बना रखा है कि नियमित पानी भरता रहता है, उसमें भरवाते रहते हैं, जिसका हम वहाँ वीडियो बनवाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि वो नियमित भरता रहे। इससे लोग जुड़े रहते हैं और बहुत खुशी की बात है कि वो अभी भी नियमित चल रहा है। बिल्कुल। बाड़मेर में आपकी सेवाओं के बाद आपका पदस्थापन जयपुर ज़िले में हो गया। यहाँ पर किस तरीके से आपने पर्यावरण के साथ में फिर एक समाज को नशे में जकड़ा हुआ देखा, तो उससे मुक्ति दिलाने का भी एक सार्थक प्रयास किया, उसके बारे में? नशा मुक्ति के लिए सर हमने बाड़मेर में ही शुरुआत कर दी थी इस कार्य की, क्योंकि जब हम स्कूलों में देखते हैं तो ज़्यादातर कई बच्चों के परिवारों में ये स्थितियां रहती है, तो वो बच्चे थोड़े से मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब रहते हैं। और उनसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों की पूछता हूँ कि बेटा उदास कैसे हैं। तो कई बार वो फैमिली बैकग्राउंड में उनके जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो नशे में लिप्त होते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से तनाव में रहते हैं। तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाकर लोगों को ये बताया कि नशा न केवल आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि ये आपके बच्चों पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इससे इस मुहिम की शुरुआत हमने 2020 में बाड़मेर में से कर दी, और फागी तहसील के लगभग 200 गांवों में हमने हर गांव में नशा मुक्ति का कैंप लगाया, जिसमें युवाओं को और लोगों को इस वजह से जोड़ा कि आप इस बुराई को छोड़ के समाज सेवा में, पर्यावरण में इन तरह से अच्छी दिशा में बढ़े, ताकि समाज का और देश का विकास हो सके। और बढ़िया। इसके बाद में अभी आपने जो द्वारकाधीश का मेला समेलिया में लगता है, वहाँ पर भी बड़े स्तर पर आप सैकड़ों हज़ारों लोगों तक नशा मुक्ति को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम
और पर्यावरण सेवा से उनको जोड़ने का प्रयास करें। तो उस मेले में किए जाने वाली आपकी एक्टिविटीज़ से किस तरीके से जनमानस जुड़ता है, और उस एक्टिविटी के बारे में? उसमें सर सबसे बड़ा जो रोल रहा है, मैं जो 2 डॉक्टर्स को लेके गए, क्योंकि लोगों के पास हम जाते थे तो वो समस्या ये बताते कि हम छोड़ना तो चाहते हैं पर सर ये छूटती नहीं है। तो इसके लिए हमने चिकित्सा से 2 डॉक्टर से संपर्क किया, यहाँ जयपुर के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर से, और उनको जोड़ा कि सर आप हमारा सहयोग कीजिए। लोग ये हैं कि छोड़ना चाहते हैं नशे को पर उनसे छूटती नहीं है, तो अगर चिकित्सीय परामर्श मिल जाए उनको मेले के अंदर ही, डॉक्टर्स मिल जाए तो आसानी से उसमें वो दवाइयाँ लेके चिकित्सीय इलाज लेकर उस बुराई को छोड़ सके। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग उसमें काउंसलिंग भी करवाए थे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है उसमें आपने भी हमारे उस प्रचार प्रसार को बड़े स्तर पे वृहद रूप दिया, लोगों तक पहुंचाया इस जन जागरूकता अभियान को। और इसके साथ में हमने बुक्स का भी वितरण किया, तो ताकि लोग अच्छे महापुरुषों से जुड़ते जाएं तो ये बुराइयां ऑटोमेटिक दबती जाए। राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी ने आपको सामाजिक सेवाओं के लिए, नशा मुक्ति कार्यों के लिए और जन जागरूकता के लिए सम्मानित किया। तो किस तरीके की अनुभूति है कि समाज में किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों को सरकार, समाज रेस्पेक्ट करती है? सर अच्छा लगता है जब आप एक ग्राउंड से काम करते हो और ऐसा काम करते हो जिसमें आने वाली पीढ़ियां और समाज में सुधार होता है, और फिर वे उप मुख्यमंत्री स्तर तक सम्मानित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को गौरवान्वित करती है ये चीज़ें। और सबसे बड़ी हमें ऊर्जा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है जिसको सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं, कि अपने अच्छे कार्यों की प्रशंसा होती है। और युवाओं को भी मैं ये संदेश देता हूँ बार बार कि आप जो सोशल मीडिया के अंदर ये जो हीरो फिल्मों के अंदर जो हीरो दिखाए जाते हैं, नेगेटिविटी फैला जाते हैं, उनको दूर करते हुए आप जीवन में रियल हीरोज से जुड़िए, जिसके अंदर भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इन महापुरुषों के पास जुड़िए, उनकी जीवनियाँ पढ़िए, और वो जीवनियाँ हम युवाओं तक पहुँचाते हैं, तो अच्छा लगता है इन चीज़ों को। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो घुमंतु, अर्ध घुमंतु है, बेघर है, या अलग अलग दूरस्थ इलाकों में है, उनके लिए भी आप शिक्षा से जोड़ने का और पढ़ने पढ़ाने का एक अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में? सर जुलाई 2025 से अभी हाल ही में हमने नई शुरुआत की है कि जैसे जो गाड़िया लुहार हैं, और भी जैसे बस्ती में बावरियों की बस्ती के ये बच्चे नामांकन है स्कूलों में है पर फिर भी रेगुलर स्कूल से नहीं जुड़ पाते, तो हमारा उद्देश्य ये है कि इनके कॉलोनी के अंदर ही ऐसी व्यवस्था की जाए शाम के टाइम पे 1.5-2 घंटे की, ताकि ये बच्चे एक मुख्य धारा में जुड़ सके, और मुख्य धारा में जुड़कर एक देश का जो सर्वांगीण विकास की बात होती है वो तक पहुंचाए। तो इसके लिए हमने अभी हाल ही में ये 18-20 बच्चों से शुरुआत की यहाँ गाड़िया लुहार में, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग से लाली मैम है जो कि कवरपुरा पोस्टिंग है, उनकी नियमित सेवाएं रहती है। साथ ही विष्णु गाड़िया लुहार का ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा है, ये मिलकर, और साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि इनको नियमित शिक्षण करवाते रहें ताकि इनमें परिवर्तन आए और देश को अपन आगे पहुंचा सके। सामाजिक सेवा कार्यों, शिक्षकीय दायित्व और पारिवारिक समन्वय के बीच किस तरीके से आप समायोजन स्थापित करते हैं? परिवार की जिम्मेदारी भी है, सब कुछ है। इसमें सर मैं सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फैमिली का है। मेरे पिताजी स्वयं टीचर हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं पीएम श्री फागी में। उनका मेरे को हमेशा सपोर्ट रहता है कि बेटा तू कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। साथ में मेरी मिसेज है श्रीमती सुनीता जी, उसका पूरा योगदान रहता है। वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है कि अपने को अच्छा काम करना है तो हम आपके साथ हैं। तो वहाँ से मेरे को एक पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। साथ ही उनका भी और परिवार में हमारे ये ऐसा माहौल है कि लगभग हर महापुरुषों की किताबें उपलब्ध है, तो हम उन किताबों का नियमित अध्ययन करते रहते हैं। तो उनसे हमारे को एक पॉजिटिविटी मिलती है और परिवार के अंदर सुख शांति का और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। तो सबसे बड़ा मतलब जो रेस्पॉन्स है वो परिवार को मेरे से अच्छा सपोर्ट है, परिवार और साथियों का। बिल्कुल। परिवार के अलावा और कौन कौन से साथी आपके साथ अब लगातार जुड़ रहे हैं, जिनके सहयोग से आप टीम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? मेरे साथ अभी सर युवाओं की, हमारे फागी कस्बे से लगभग 100 से ज़्यादा युवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण के अंदर और नशा मुक्ति के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे कस्टम विभाग से हमारे परिवार में अधिकारी हैं मिस्टर राजकुमार जी, वो हैं, समाज सेवी प्रधान चौधरी जी हैं, और भाजपा युवा मोर्चा के जो युवा नेता है वो भी अब
इन किताबों के माध्यम से और ये जुड़ना चाह रहे हैं। और इस तरह से शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं हमारे स्टाफ में भी हैं, श्रीमती विम्मी धवन मैम हैं, श्रीमती अलका मैम, श्रीमती रेखा मैम, इनका हमेशा सहयोग रहता है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगवाने में रहे या नशा मुक्ति के लिए बच्चों को मोटिवेशन की किताबें उपलब्ध करवाने के लिए। इस तरह से समाज में जो अच्छे लोग हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे से, तो ये हमें खुशी और ऊर्जा की बात है सर। सामाजिक सेवा के कार्य को, पर्यावरण रक्षा के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इस मिशन को आप किस तरीके से और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं? सर मेरा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे तक ज्ञान की वो सीमा पहुंचनी चाहिए कि हर बच्चे तक ऐसा ज्ञान जिसको अपन उच्चतम ज्ञान कहे, जैसे वेदांत के आधार पे दर्शन का वेदांत दर्शन देखिए, शंकराचार्य का दर्शन देखिए, ये दर्शन रियल प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे तो ऑटोमेटिक जो जितनी भी बुराइयां हैं समाज के अंदर, चाहे वो नशा की रहे, दहेज प्रथा की रहे, स्त्री शिक्षा की रहे, जो भी कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ ऑटोमेटिक ही अगर ज्ञान हर लेवल तक पहुंच जाए, हर बच्चे तक या हर परिवार तक ज्ञान का लेवल पहुंच जाएगा, तो मैं कहता हूं कि ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि हंसराज भलोदा और उनकी टीम के द्वारा शिक्षा का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा, प्राकृतिक जीवन शैली, आध्यात्मिक साधना का मार्ग, अध्ययन की प्रवृत्ति अधिक से अधिक बढ़ाने पर पूरा फोकस है। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये है हमारे बीच में हंसराज जी भलोदा, जिन्होंने अपने शिक्षकीय दायित्व के साथ साथ अपने माता पिता के सहयोग से, अपनी अर्धांगिनी के सहयोग से समाज में पर्यावरण रक्षा का, जीवों के प्रति दया का, समाज की सेवा का, सबको साथ लेकर चलने का एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जिनको राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने भी सम्मानित किया है। हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से इनके इन रचनात्मक और अच्छे कार्यों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रसारित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप अच्छाई और सच्चाई के साथ, सम्मान और स्वाभिमान के साथ, आनंद और उत्साह के साथ सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।